एपिसोड 156 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टिवेटर का। चैन वान का हाथों को पकड़ लेता है, तभी वान चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रेटर डीटी प्लीज मुझे मत मारिए। लो बोलता है, लॉर्ड चैन अगर तुम यॉन को मारोगे तो एंशिएंट डीमन क्लैन तुम्हें मार डालेगा। गू बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है, दुश्मन बनाने से बढ़िया दोस्त बना लो। फिर वो अपने मन में बोलता है, अगर एंशिएंट डीमन क्लैन को पता चल गया कि हमने डेमोनिक मार्शल को नहीं बचाया है तो वो पहले बदला हमसे लेगा। चैन बोलता है, मैंने पहले ही एंशिएंट डीमन क्लैन के होली सन को मार डाला है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले ही इनका दुश्मन हूँ। अभी मुझे थोड़ा ही समय लगेगा 6 डिवाइन एंसेस्टर डेमोनिक टेक्निक को हासिल करने में, मैं इतना अच्छा मौका कैसे गंवा सकता हूँ। फिर वो वान के आत्मा को भूत की ओर फेंक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, इसे खा लो। यॉन बोलता है, ये तो एंसेस्टर डीमन का क्यूआई है, मुझे नहीं लगा था कि तुम एंसेस्टर डीमनिक टेक्निक सीख पाओगे, हमारे मैजिस्ट्री तुम्हें मार डालेंगे। जैसे ही वो भूत लोग युआन का आत्मा को खाता है उसी समय उसका क्यूआई बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये देखे सभी लोग बोलते हैं इसका डीमन क्यूआई बहुत ही ताकतवर है। दूसरी तरफ ब्लूओ गू को बोलता है, माय लॉर्ड क्या आपने एंसेस्टर डीमनिक टेक्निक का नाम सुना है, जो युआन मरने से पहले बोल रहा था। गो बोलता है, नहीं मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना है, लेकिन डीमन के लैंग्वेज में एंसेस्टर डीमन पूर्वज होते हैं जो उस समय जन्म लिए थे जब हेवन और अर्थ बन रहा था। लेकिन ये टेक्निक एंसेस्टर डीमन का है तो इसका मतलब ये बहुत ही ताकतवर है। सही में ये बहुत ही बुरा हुआ, इतना ताकतवर टेक्निक एक कमजोर लड़का ने हासिल कर लिया है। तभी अचानक से बिजली कड़कने लग जाता है। एक आदमी बोलता है, इसका मतलब डीटी चैन नेशनल सोल जाने के लिए ये ट्रिबुलेशन को क्रॉस करेगा। तभी चैन उस बिजली की ओर चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है, ये 6 डिवाइन एंसेस्टर टेक्निक बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, आज मैं ट्रिबुलेशन को क्रॉस कर लिया हूँ। डेमोनिक मार्शल के आत्मा को हासिल करके मैं इमॉर्टल विल का 5th ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर लिया हूँ। फिर वो गू को बोलता है, हे तुम अभी बोल रहे थे ना कि तुम मेरी बहन को अपना नौकर बनाओगी ना। गू बोलता है, हे लड़के तुम्हारे पास इतना हिम्मत हो गया कि तुम मुझसे ऐसा बात करोगे। चैन बोलता है, कोई भी मेरा बहन को इंसल्ट नहीं कर सकता है। गू हंसते हुए बोलता है, ये एक नॉर्मल सी लड़की है, एक नॉर्मल सी प्लानेट की, इसका लक बहुत ही बढ़िया है कि मेरा पोती ने इसे अपना नौकर बनाया है। मेरे एक कहने से हुआ क्लैन के सभी लड़के और लड़कियां मेरी पोती की नौकर बन जाएगी। लो बोलता है, चैन तुम एक डेमोनिक मास्टर हो, लेकिन लॉर्ड गू तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गू बोलता है, क्या तुम सही में मुझसे लड़ना चाहते हो? ये मत भूलो कि तुमने यॉन को मार दिया क्योंकि उसका टेक्निक यहाँ पर काम नहीं करता है। हालांकि मेरा ताकत ये फॉर्मेशन की वजह से रुका हुआ है, लेकिन मैं एक नॉर्मल नेशनल सोल लेवल से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी जी बोलती है, हे चैन लॉर्ड गू सही में बहुत ही ताकतवर है, प्लीज उससे मत लड़ो। तभी गू के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, अब ये क्या है? तभी गू बोलता है, मैं ड्रैगन मास्टर हूँ डेमोनिक रिलीजन का, जो कि 30,000 साल तक ये ड्रैगन को कल्टिवेट किया है। हे बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझसे लड़ पाओगे? तभी जोंग बोलता है, हे माय लॉर्ड अगर आप हार गए तो आपको बहुत ही सहना पड़ेगा। जाओ बोलती है, ब्रदर रहने दो। चैन गू को बोलता है, तुम मुझे कभी भी रोक नहीं पाओगे। गू बोलता है, अगर तुम और तुम्हारी बहन मेरे साथ जुड़ जाए जो तुमने पहले किया था, मैं उसके लिए माफ कर दूंगा तुम्हें। उसके अलावा एंशिएंट डीमन क्लैन के साथ तुम्हारा दुश्मनी है ना, मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगा। इसका बहन का तो ट्रू ड्रैगन डिवाइन पल्स है और इसके पास डिमनिक टेक्निक है। ये दोनों को हासिल करने के बाद मैं सही में बहुत ही ताकतवर हो जाऊंगा। चैन बोलते हैं, तुम इसके लिए लायक नहीं हो, और वो उसे एक जोर से मुक्का मारता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर फेंका जाता है। लॉन्ग बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उस पर हमला किया। लो बोलता है, चैन सही में तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। तभी चिल्लाते हुए गू बोलता है, हे बच्चे मैं सही में बहुत ही गुस्सा हो गया हूँ, अब तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। रो बोलती है, ऐसा लग रहा है कि इसके बॉडी में वैल्कोनो फट गया है। जो बोलती है, इसके शरीर से जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत ही ताकतवर है। दूसरी तरफ गू की पोती बोलती है, मेरा ग्रैंडपा सही में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है, अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना ही होगा। फिर वो ट्रेजर का इस्तेमाल करके पोर्टल बना के वहाँ से निकल जाती है। गू चैन पर हमला करते हुए बोलता है, कमीने कहीं के, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली नेशनल सोल लेवल का ताकत किसे बोलता है। तभी चैन अपने 6 सैक्रेड हेवनली फिश से हमला कर देता है। उनके हमले से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। चैन बोलते हैं, तो यही है नेशनल सोल का असली ताकत तुम्हारा। गू बोलता है, अब तुम मेरे इस हमले से बच के दिखाओ। फिर वो ताकतवर पट्टी से उसे बांध देता है। चैन चिल्ला के बोलता है, मैं इसे तोड़ दूंगा, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता है। तभी गू चैन को लेकर नीचे फेंक देता है। ये देखकर सब लोग वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं।
लो बोलता है ये डेमोनिक रिलीजन का सबसे ताकतवर टेक्निक है और ये टेक्निक की मदद से कोई भी डीटी को आराम से पकड़ लिया जाता है। गु बोलता है तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे पास, अब मैं तुम्हें बेहोश करके तुम्हारा डेमोनिक टेक्निक को हासिल कर लूंगा, फिर मैं तुम्हारे बहन का याददाश्त को मिटाकर उसे नॉर्मल इंसान बना दूंगा। तभी जाओ उस पर हमला करते हुए बोलती है मेरा भाई को जाने दो। तभी गु उसे एक ही उंगली से फेंक देता है। जोंग जाओ को बचाने के लिए जा रहा होता है लेकिन उसी समय गु उस पर हमला कर देता है। तभी चैन अपने सभी ताकत को रिलीज कर देता है और बोलता है अब तुम्हें मरना होगा। फिर वो उसके जंजीर को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है और जाओ को पकड़ लेता है और वो जाओ को देख के बोलता है चलो अच्छा है कि ये बच गई, ये पिल खाने के बाद ये ठीक हो जाएगी। फिर वो गुस्से से गु को देखता है और बोलता है कमीने कहीं के अब समय आ गया है तुम्हारे मरने का। तभी गु अपने असली ड्रैगन के अवतार में आ जाता है और अपने आगे बहुत सारे सील को एक्टिवेट कर देता है। चैन एक ही हमले से उसका सभी सील को तोड़ देता है और फिर उस ड्रैगन को एक जोर से पंच लगता है जिससे वो जमीन में गिर जाता है। ये देखकर सब लोग पहले बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं डीटी चैन जीत गया। फिर कुछ लोग चिल्ला के बोलते हैं हुर्रे डीटी चैन जीत गया। जी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो वहीं पर बैठ जाती है और बोलती है ये कैसे हो सकता है, लॉर्ड गु कैसे हार सकता है। तभी लो चिल्ला के बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने लॉर्ड गु को मार डाला। चैन बोलता है तो क्या हुआ, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। अगर इस बारे में डेमोनिक रिलीजन मुझसे बदला लेना चाहे तो वो लोग कभी भी मेरे पास आ सकता है। फिर वो गु को बोलता है हे बुरे इंसान, तुम सही में बहुत ही कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे मरने का नाटक बहुत ही बेकार है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही चला जाऊंगा क्या। गु ये सुनकर अपने आप को रिकवर करके वहाँ से भागने लगता है। तभी चैन अपने ताकत की मदद से उसे वहीं पर रोक देता है और उस पर हमला कर देता है। फिर गु इंसान के रूप में आ जाता है, बोलता है हे चैन बैक्सियन, तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा है, डेमोनिक रिलीजन मेरा बदला तुमसे लेंगे। चैन बोलता है अगर उनके पास हिम्मत है तो मेरे पास आ जाए, फिर भी वो लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं रहेंगे। मैं यहाँ तक हेवन डेमन गैलेक्सी के ग्रेट सेज को भी मार सकता हूँ। गु चिल्ला के बोलता है हे बकवास बंद करो, हेवन गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स के डीमन है। ग्रेट सेज बहुत ही ताकतवर एक्सपर्ट है, वो भी सारे डीमन से। तुम सिर्फ एक नॉर्मल से इंसान हो, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। अगर मैं अपना मैजिक टूल ले आता तो मैं कब का तुम्हें मार देता। चैन बोलता है लेकिन तुम्हारे पास ये मौका नहीं है। तभी गु बोलता है हे रुक जाओ। लो बोलता है हे चैन रुक जाओ, लॉर्ड गु का बात तो सुन लो पहले। चैन बोलता है ठीक है बताओ क्या बोल रहे हो। गु बोलता है ठीक है मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे हरा दिया है। हे बच्चे मैं तुम्हें हेवन बुक और टॉप ग्रेड का हेवन पिल देता हूँ, यहाँ पर जो भी हुआ है तुम भूल जाओ इसे। चैन बोलता है हेवन बुक और हेवन पिल, तुम ये बेकार से चीजों से मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। गु बोलता है तुम इसे कचरा बोल रहे हो, मेरा अचीवमेंट बहुत ही बढ़िया है तुम्हारी स्टार ड्रीम सेक्टर से जो अभी तक इनकम्प्लीट है। चैन बोलता है तुम इसे बचा के रखना, जब तुम अपने मौत से मिलोगे तो उसे गिफ्ट कर देना। फिर वो गु पर हमला कर देता है। गु अपने सील की मदद से उसके हमले से बच जाता है और बोलता है हे चैन क्या तुम मुझे सही में मार डालोगे। लो बोलता है चैन इसे मत मारो। चैन बोलता है तो तुम चाहते कि मैं तुम्हें नहीं मारूं, मेरे बहन के सामने झुककर माफी मांगो। मैंने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है जिससे तुम 1000 सालों के लिए मेरी बहन के नौकर बनोगे, तभी मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। गु बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। लो बोलता है चैन अगर तुमने ये सही में किया तो तुम डेमोनिक रिलीजन का दुश्मन बन जाओगे। चैन बोलता है अगर ये मेरा बात नहीं माना तो मैं इसे मार डालूंगा और तुमने मुझे रोकने की हिम्मत किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर लोहा कुछ बोलता नहीं है। तभी गु बोलता है लॉर्ड चैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी चैन उसे उठाकर जाओ के पास फेंक देता है। गु जाओ को बोलता है माय लेडी मैंने जो पहले किया इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। लोहा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लॉर्ड गु अपने जान का भीख एक इनेट कल्टिवेटर से मांग रहा है। जाओ बोलती है ठीक है अब तुम उठ सकते हो। गु चैन को बोलता है डीटी चैन अब आप सेटिस्फाई हो चुके हैं ना। फिर चैन अपनी एक उंगली से उस पर हमला कर देता है और बोलता है हे बुरे इंसान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे नफरत करते हो कि नहीं, अगर तुम मेरे सामने सही से बर्ताव नहीं किए तो तुम इसके लिए पछताओगे। गु अपना गुस्सा को शांत करके बोलता है ठीक है। फिर वो सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं, बोलते हैं डीटी चैन प्लीज हमें भी माफ कर दीजिए,